हेलो एवरीवन, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये है दीपावली का व्लॉग जो मैंने मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दिया था। तो बस सुबह सुबह जो भी काम होते हैं, सुबह मतलब जो भी सामान हमें लेकर के आना होता है, सबसे पहले तो झाड़ू पोछा वगैरह सब सफाई हो गई थी। उसके बाद हस्बैंड लेकर के आ गए थे फूल वगैरह और फल सब्जियां वगैरह जो भी लानी होती है वो सब लेकर के आ गए थे। और सुबह से ही ना दीपावली की तैयारियां शुरू हो गई थी। मतलब दिवाली का जो दिन होता है ना, वो कब निकला और कब चला गया पता भी नहीं चलता। बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है दिवाली का दिन, बहुत ही जल्दी से निकल जाता है। पूरे साल इंतज़ार रहता है दिवाली का, और बस एक दिन में ही कब आया और कब निकल गया पता ही नहीं चला। बहुत बिजी रहे हम भी इस बार। हर बार ही रहते हैं, हर बार दिवाली का सुबह से ही बिजी हो जाते हैं और काम ज़्यादा होता है और टाइम ऐसा लगता है कि कम है। तो बस ये है छोटी दिवाली का शुरू से स्टार्टिंग। तो बस मैंने जो दीप वगैरह जलाने होते हैं 5 वो जला दिए थे तुलसा जी में। और ये देखो सुबह से ही ना हम मतलब बेटे को लगा दिया था ये जो अशोक के पत्ते होते हैं ना। तो इस बार हम अशोक के पत्तों की ना माला नहीं लेकर के आए थे, पत्ते ही ले आए थे। तो उसकी पूरी माला वगैरह बनानी है, तो उसके पापा उसको बता रहे थे। और यहाँ पर वो जो फल और सब्जियाँ वगैरह लेकर के आए थे, फूल भी ले आए थे, गेंदे के फूल, मतलब फूल वगैरह ही लेकर के आते हैं। माला हम खुद ही बनाते हैं घर पर अपनी, मतलब किलो के हिसाब से 2-3 किलो जो भी फूल लाने होते हैं वो ले आए थे। और यहाँ पर गाजर सब सारी सब्जियाँ आ गई हमें। कमल का फूल, गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, अशोक के पत्ते और जो पान के पत्ते हैं बस वो रह गए हैं, वो बाद में लेकर के आएंगे वो। तो ये देख रहे हो फूल कितने सुंदर सुंदर हैं। और यहाँ पर ये माला जो बाहर तोरण लगती है ना वो घर में बना रहा है, तो उसने बनानी शुरू कर दी है और मैं बना रही हूँ। मैं नहा धो करके आ गई थी अच्छे से, मतलब क्लीनिंग वगैरह करके। और बेटी ने भी आज छुट्टी थी तो उसने भी क्लीनिंग वगैरह कर दी थी। और घर में ना ड्राई मतलब जो भी मिठाई के डब्बे आने होते हैं ना वो सब लोग आने लगे थे, मतलब दीदी वगैरह, देवरानी सब। तो बस वो भी दे करके चले गए थे और मैं अभी तक नहीं लेकर के आई हूँ, क्योंकि उस दिन भी ना मैं लेकर के नहीं आई थी क्योंकि सामान ना काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो मैंने सोचा था कि ये लेकर के आएंगे, पर ये भी नहीं लेके आए। तो आज मुझे मार्केट भी जाना है। तो यहाँ बस मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे जो बेटी ने और हस्बैंड ने खाए। और यहाँ मेरी चाय भी बन रही है। और क्योंकि आज मेरा है फास्ट लक्ष्मी जी का, दीपावली का, तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी, सिर्फ चाय पीऊंगी और कुछ मीठा ले सकती हूँ तो वो खाऊंगी बस। और फ्रूट्स वगैरह इस वाले व्रत में नहीं खाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने पनीर के पराठे बनाए फटाफट। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी मार्केट। और मार्केट में ना बेटे के भी ना कुछ सामान लेकर के आना था, क्योंकि उसके टी शर्ट वगैरह। और ये दिखा रही थी मैं आपको अमरूद जो ऊपर से लेकर के आए हैं हस्बैंड, जो मतलब हमारे जो अमरूद का पौधा है ना उसमें लगे हुए हैं। तो आज ये पूजा में रख देंगे हम, जो शाम को पूजा करेंगे ना दिवाली की। तो अमरूद इसलिए हमने ख़रीद के नहीं लाए हैं। तो बस यहाँ पर ये पनीर के पराठे तैयार हैं। और यहाँ मैं शॉपिंग भी करके आ गई थी, सारे जो डब्बे थे ना वो लेके मैंने बेटे के हाथ ही भिजवा दिए थे। उसका सामान भी, उसकी टी शर्ट वगैरह भी और उसका भी जो छोटा मोटा सॉक्स वगैरह का था। तो बस मैं कहीं बैठ गई थी, मतलब गली में कि भाई तू घर से तो आके लेके के आ जा जो भी मिठाई पहले जिन्होंने पहले मतलब मेरे पास नहीं है मेरी देवरानी और मेरी जेठानी। बस मैं उनके घर आ गई थी और मैं चाय पीकर ही निकली थी। तो इसलिए मैंने चाय वगैरह के लिए मना कर दिया था। वो जिद कर रही थी कि चाय वगैरह पी लो, कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक मैं पीती नहीं हूँ। बर्थडे बर्थडे आज उसका। हैप्पी दिवाली बोलते हैं। हैप्पी दिवाली। और ये है मेरी देवरानी की बेटी, और ये मेरी देवरानी है, मेरी सासू माँ। और देवरानी की जो बेटी है रिद्धि, उसका जो भाई है उसका आज बर्थडे भी है। तो बस यहाँ पर मैंने दिया उनको, जो मिठाई का डब्बा मैं लेकर के आई थी वो दिया। और यहाँ पे मम्मी जी पूछ रही थी कि मतलब चाय वगैरह पूछ रही थी कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए, तो मैंने मना कर दिया। फिर इतने में मैं घर पे आई ना, तो बेटी भी ये काम में लग गई थी, क्योंकि मैं बेटे को अपने साथ लेकर के गई थी, मतलब मार्केट गई थी ना तो शॉपिंग करने थोड़ी देर। तो मैं बेटे को साथ लेके गई थी। तो इसने बेटी ने ना वो जो मोड़ के बनाते हैं ना अशोक के पत्ते का माला वगैरह वो बनानी स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ मैं दिखाई थी आपको सामान, अभी बेड पर ही रख दिया है। उसके जो टी शर्ट है ना, जो टी शर्ट आते हैं 3, मतलब 3 टी शर्ट वो एक साथ ही ले लेता है, पैकेट वाली जो आती हैं। और यहाँ फिर मैंने ना चटनी बनानी शुरू कर दी थी। और मूंग की दाल ना मैंने भिगो दी थी सुबह ही। तो अभी टाइम ना दोपहर का ही होने वाला है। तो ये देखो ये दिखा रहे थे, ये बनाए इसने टेप लगा के। और उसके बाद ये माला बनेगी
और यही रूटीन रहता है हमारा हर दिवाली का। हाँ बस जो मिठाई के डब्बे वगैरह ना वो मैं पहले दे आती हूँ 1-2 दिन पहले ही। लेकिन इस बार ना मेरे मतलब तबीयत भी ख़राब थी, वो मतलब थोड़ी सी ना थकावट भी बहुत हो रखी थी और वहाँ भी जाना पड़ गया था ना भैया के यहाँ भी, मतलब मायके में भी। तो बस इस वजह से थोड़ा सा 1-2 दिन लेट मैं हो ही गई। पर कोई बात नहीं, आज दिवाली है तो आज मैं दे आई हूँ। और यहाँ मैंने दोनों को बोला कि फटाफट इस काम को कंप्लीट करो जो माला बनाने का है और जो भी बाहर लटकन वगैरह लगानी है वो सब। और ये मैं दिखाई थी दाल, चटनी पीस लूँगी और उसके बाद मैंने दाल भी पीस ली थी क्योंकि मिक्सी का काम फटाफट ख़त्म करूँगी। तो बस चटनी पीस गई थी, दाल पीस गई थी और यहाँ देखो ये हमारी माला भी बन के तैयार हो गई है। बच्चों ने बना दी है, दोनों ने, मतलब बेटे ने बनाई है ये तो ग्रीन वाली और बेटी ने ना वो सब बना के रख दी थी जो छोटे छोटे टेप लगा के। और ये वाली मिठाई मैं अपने लिए लेकर के आई थी अभी खाने के लिए। और फिर उसके बाद सारे बर्तन धोए, जो भी किचन में पराठे वगैरह बनाए थे ना, चाय वगैरह, उसके बर्तन वगैरह धो के। और ये देखो अभी लुक ऐसी आ रखी है। तो मैं बस यही कह रही थी कि यहाँ से ये सब हटाओ, सारे फूल माला के काम कंप्लीट करके फिर झाड़ू पोछा भी करना है एक बार और यहाँ दिखाई थी मैं टी शर्ट तीनों, एक रेड कलर की, एक वाइट कलर की और एक ग्रे से कलर की है। तो वो आज इसने ये ख़रीदारी की है, सॉक्स ली है। तो बस ये सब काम चल रहा है आज, मतलब शॉपिंग भी हो रखी है, बाहर भी घूमना, घर का भी खाना और पूरा इसीलिए ना बिजी शेड्यूल हो गया बहुत ज़्यादा। और यहाँ मैं कुछ रबड़ भी लाई थी तो वो निकल नहीं रहे थे, मतलब बेटी के लिए रबड़ लेके आई थी। और उसके बाद मैंने अपने चांदी के जो लक्ष्मी गणेश जी होते हैं ना, इनको साफ़ किया पीताम्बर से। और ये वाला ब्रश मैं मूर्ति वगैरह साफ़ करने के लिए अलग से नया निकाला हुआ है, तो ये ब्रश अलग ही है क्योंकि इनको भी ना शाम को हम पूजा में रखते हैं। मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी भी रखते हैं और चांदी के भी हैं, ये कई साल पहले मैंने लिए थे। तो इनको भी मैं सिर्फ दिवाली वाले दिन ही पूजा करती हूँ, मतलब निकालते हैं और साफ़ करती हूँ, पूजा करती हूँ। तो बस उसके बाद मैंने रंगोली भी बनानी थी, तो रंगोली बनानी स्टार्ट करी। तो मैं बेटी को बोल रही थी कि ये रंगोली वगैरह तो तुम बना लो बेटा। तो बस वो भी थोड़ी बहुत देखा, मतलब वो वीडियो बना रही थी, बेटा अपनी माला बनाने में लगा हुआ था, सब लोग बिज़ी थे, हस्बैंड भी अपने काम में बिज़ी थे। तो बस ये सब मैंने बना के देख रही थी कुछ ऐसे ही। लेकिन फिर मेरे को ना ये थोड़ी सी ठीक सी नहीं लगी यहाँ पर। फिर मैंने ना मतलब जो मंदिर के बाहर की जो जगह है ना, वहाँ पर एक सुंदर सी रंगोली टाइप का कुछ बना दिया। तो वो अच्छा लग रहा था क्योंकि वहाँ पर मुझे जो कैंडल लाइट है ना, मतलब वो जलानी थी। तो बस यहाँ पर ही वो जलाई, ये देखो ये वाली है ना, ये फिर मैंने यहाँ पर बनाई। ये मंदिर के बाहर है और जहाँ पर हम दिवाली का पूजन करेंगे वहाँ पर है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको यहीं पर ही बना देते हैं। और ये जो मोमबत्ती वगैरह के जो दिए लेकर के आई थी ये जला दूँगी यहाँ पर। बहुत सुंदर सा एक डेकोरेशन, मतलब कम पैसों में और फूलों से और कम सामान से ये डेकोरेशन हो जाती है, काफ़ी अच्छी लग रही थी। फिर मैंने बेटी को बोला कि ऊपर से कुछ बड़े बड़े पत्ते तोड़ के ले आ। तो वो इतने बड़े बड़े पत्ते ये मनी प्लांट के तोड़ के लेके आ गई है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसी की रंगोली बना लेते हैं। और ये दोनों प्लेटें मैंने बना दी थी और एक मैंने बाहर गेट के वहाँ पर रख दी थी, मतलब पार्किंग में गेट के पास। और एक मैंने जो नीचे लिविंग रूम है उसमें टेबल पर रख दी थी। और ये बहुत ही सुंदर सी लगी और बहुत जल्दी से बन भी गई थी क्योंकि ना दिवाली वाले दिन ना टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत जल्दी जल्दी से काम करने होते हैं। तो बस ये जो जल्दी काम है ना, तो उससे भी काफ़ी अच्छी रंगोली बन के हो गई तैयार, क्योंकि बेटी भी काम में लगी हुई थी, दोनों बच्चे वहाँ काम में लगे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। और एक तो ये फूल माला की बनाने के ना इसमें बहुत टाइम लग गया था क्योंकि काफ़ी सारी जो हमारे पास बड़ी बड़ी फ़ोटो है ना, उनमें भी हम लोग 21-21 फूलों की माला मतलब इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ देख रहे हो ये कितना सुंदर सा लग रहा है ना, और ये बहुत जल्दी से बन करके तैयार हो गया था। मतलब कुछ तो लगता है ना दिवाली पे डेकोरेशन अपने हाथ से भी होनी चाहिए, फूलों से, पत्तियों से। तो बस ये नेचुरल वाली जो रंगोली है ये मेरी बन गई है बिना कलर की, इसमें कोई मैंने कलर वगैरह नहीं डाला है, कोई बाजार का इसमें कोई सामान नहीं है, सिर्फ फूलों से और पत्तियों से ही ये रंगोली बन के हो गई है तैयार। और एक मैंने यहाँ पर रख दी थी, उसके चारों तरफ फूल रख दिए थे, लेकिन फिर मेरे को ना थोड़ा सा ना अलग सा लगाना था, तो मैंने कहा थोड़ा सा ना ऊंचा सा होना चाहिए। तो मैंने ये जो टेप होती है ना, इसका जो सर्कल होता है उसको मैंने रख दिया यहाँ पर और फिर मैंने इसके चारों तरफ लगा दिए फूल। तो ये थोड़ा सा ना उभर के आ रहा था। तो ये रंगोली ना क्योंकि मेन गेट के पास है, तो मेन गेट के पास तो ज़्यादा अच्छी सी उभर के होने वाली रंगोली बननी चाहिए। तो बस यहाँ पर ये मैंने लगा दिए। यहाँ पे फूल थोड़े से ज़्यादा लगे, पर हमारे पास फूल काफ़ी सारे थे, बहुत सारे फूल ये लेकर के आए थे।
क्योंकि खुले फूल ही लेकर के आए थे ना तोल के हिसाब से, तो इसलिए बहुत सारे फूल हमारे घर में आते ही हैं दिवाली पे। पर अगली बार से बच्चे कह रहे थे कि मम्मी बनी बनाई ले लिया करो, मतलब मालाएं बनानी होती ना तो बहुत टाइम लग जाता है। और ये देखो हमारी ये वाली रंगोली भी बन के तैयार हो गई है। बिल्कुल ऐसे लग रहा था, बच्चे कह रहे थे ये जैसे गणेश जी बने हुए हैं ना, इस टाइप की रंगोली बनी हुई है। ये काफ़ी सुंदर लग रही थी। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग बताना। और यहाँ लक्ष्मी गणेश जी तो मैंने साफ़ कर दिए थे। फिर उसके बाद हस्बैंड ने ना हनुमान जी वगैरह की जो मूर्ति थी ना वो साफ़ की। काफ़ी सारे ना बर्तन और मूर्तियाँ हो जाती हैं तांबे पीतल की। और यहाँ मैंने बेटी को बोला कि झाड़ू लगा दो एक बार, फिर बस तैयारी करनी है पूजा की। और यहाँ पर मैंने सारे फूल धो दिए हैं, गुलाब के, कमल के, गेंदे के, जितने भी फूल लाए थे ये सब मैंने धो धा के रख दिए हैं। मालाएँ धो दी हैं। और ये सारे सूरज जी हैं जो मतलब तांबे का लोटा, और लक्ष्मी गणेश जी को तो मैंने धो ही दिया था पहले ही, पर सारी सब सामान ना मैंने यहाँ रख दिया है। एक राम परिवार भी है, मतलब कुबेर जी भी हैं, तो सारे जो बड़ा दिया निकाला था इसको भी धोया। ये भी पीतल का है। तो बस सारी जो मूर्तियों को ना इनको भी साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि पहले मुझे टाइम ही नहीं लगा 1-2 दिन पहले, नहीं तो मैं 1 दिन पहले भी इन मूर्तियों को साफ़ करके रख सकती थी, लेकिन नहीं लगा टाइम क्योंकि क्लीनिंग वगैरह में भी और मार्केट का काम भी था। तो कोई बात नहीं, आज घर में ही है तो आज ये थोड़ी बहुत हेल्प मेरे हस्बैंड ने कर दी थी इसमें मूर्तियों की। और बस यहाँ पर ये सेलिब्रेशन वगैरह के जो हम लेकर के आए थे डब्बे वगैरह वो सब रख दिए। भैया दूज के लिए भी मैं लेकर के आ गई हूँ डब्बे वगैरह, क्योंकि एक साथ ही लेकर के आ गई हूँ। और यहाँ पर फूल फ्रूट्स भी मैंने धो के रख दिए हैं, जो 5 फल। और इसमें ना अभी एक संतरा नहीं था तो वो संतरा भी मैंने निकाल के रख दिया था, मुझे बाद में ध्यान आ गया था कि संतरा रह गया है। बस ये पूजा की तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है, मतलब सारा सामान तैयार है। और उसके लिए अब मैं बना रही हूँ भोग का सामान। हमारे यहाँ भोग में खीर, पूरी और गुलगुले बनते हैं, तो बस वही बनाऊंगी। और बेटी ने ना डोर मैट मतलब मैट वगैरह भी बिछाया झाड़ू पोछा लगा के, जहाँ पर हमें पूजन करना है। और मैं बना रही हूँ खीर। और ये डेकोरेशन काफ़ी सुंदर लग रही है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे की डेकोरेशन है ये, और ये काफ़ी सुंदर सी लग रही है। तो बस यहाँ पे झाड़ू पोछा करके उसने ये वाला कारपेट बिछा दिया था, थोड़ा सा गर्म भी रहेगा इस सर्दियों में। तो बस यहाँ पे ये वाला कारपेट बिछाया। और उसके बाद हमने लगाई चौकी, लगाएंगे मतलब चौकी हमेशा हस्बैंड ही लगाते हैं, मैं सिर्फ उनको सारा सामान दे देती हूँ सब इकट्ठा करके, मूर्तियाँ वगैरह, बर्तन, सब कुछ। तो बस यहाँ पर अब हमारी चौकी बस लगनी शुरू हो जाएगी। और मैं भी भोग का सामान बना रही हूँ, मतलब गुलगुले बनाऊँगी और खीर और पूरी। बस पूरी तो 2 ही बनेंगी क्योंकि सब लोग खाते हैं मूंग की दाल के पकोड़े, पनीर के पकोड़े और हरी मिर्च के पकोड़े। तो बस थोड़ी सी ही खीर बनाई है मैंने, सिर्फ 2 कटोरी, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी खीर नहीं खाते हैं, सिर्फ जो प्रसाद लेते हैं ना बस वही। और चनावत बनेगा, मतलब वो जो होता है ना दही का, दूध का। बस ये वाली साड़ी मैंने निकाल ली है और ये वाली साड़ी मैंने पहन ली है। और मैं ना इसके साथ की चूड़ियाँ वगैरह देख रही थी, क्योंकि ना मेरे हाथ में थोड़ा सा जला हुआ भी है ना, तो मैं सोच रही थी कि लगे ना हाथ में। तो लेकिन ना जब चूड़ियाँ पहन रही थी ना तो हाथ में बहुत तेज ना मतलब लगती है ना चूड़ी की। और ये मैंने अपना निकाला है रानी हार मोतियों वाला, तो ये वाला ना हार इस साड़ी पर काफ़ी मैच होता है, लेकिन ये वाला 3 लड़ी वाला हार है, इसके साथ इसका तर्ज का टीका भी है और इसके साथ के बड़े बड़े ना ईयरिंग्स भी हैं। लेकिन ये ना इसकी वो ना जो डोरी है ना वो टूट गई थी एक साइड से, तो मैं इसको नहीं पहन पाई। और मैंने यहाँ पर ये ना जो लाख का कड़ा होता है ना वो पहन के आगे पीछे और फिर पहन ली थी मतलब वो वाले कड़े। तो बस गले में मैंने कुछ और पहन लिया क्योंकि वो उसकी डोरी टूटी हुई है। और यहाँ मैं हाथों में लगा रही हूँ थोड़ी सी वैसलीन निविया की, क्योंकि ना हाथ बहुत ज़्यादा ना फटे फटे से लग रहे हैं क्योंकि सर्दी शुरू हो गई है। और मैंने ना सुबह जो पहना था ना रेड कलर का सूट, वो गर्म सूट ही था। और ये वाली साड़ी काफ़ी भारी है, लेकिन दिवाली पर इस तरीके की भारी भारी साड़ी पहनी जाती है, अच्छी लगती है। ज्वेलरी वगैरह पहन के ही लक्ष्मी जी का स्वागत किया जाता है। तो बस यहाँ लक्ष्मी जी के पूजन की सारी तैयारी मैंने अपनी तरफ से कर ली। बस मेरे भोग में ना सिर्फ गुलगुले रह रहे हैं और पूरी रही है। तो बस मैंने गुलगुले के लिए ना आटा तो मैंने घोल के रख दिया था,
और आटा गूंद के भी रख दिया था पूरियों का। तो बस अब मैं तैयार होके आ गई हूँ किचन में, और वहाँ पर हस्बैंड लगाएंगे चौकी, तो मैं उनको भी बताती रहूँगी कि क्या क्या रखना है, क्योंकि वो पूछते रहते हैं कि कोई सामान भूल ना जाए। छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत सारी हो जाती हैं, मतलब चौकी जो लगाई जाती है ना, मतलब जैसे सुपारी हो गई, पान का पत्ता हो गया, कपूर, रोली वगैरह, तो वो सारा सामान उनको मंदिर में से देना होता है। तो इसमें बेटे ने भी हेल्प कर दी थी, मतलब सब बच्चे भी हेल्प कर रहे थे, तो सबके साथ मिलकर ही ना काम होता है, जो त्योहारों का काम होता है। तो बस यहाँ पर मैंने अब संभाल लिया किचन, और मैंने बोला मैं तो अब किचन में हूँ। अब मेरी सूरज जी को भी ना धो के साफ़ कर दिया, तो मैं सोच रही थी इसको लगा दे बेटा दीवार पर, तो पर उसके ना हाथ नहीं आया था। लगा के बाद में तिलक करके इसको बाद में लगा देंगे अभी, क्योंकि वो साइड में ना बूढ़े की जो टेबल है ना वो रखी हुई थी ना, तो इसलिए वो हाथ नहीं आ रहा था। हमने सोचा कि चलो तिलक वगैरह करके पूजन करके फिर बाद में लगा देंगे। और यहाँ मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं गुलगुले, जो मीठे आलू, मतलब आलू की कह रही हूँ, आटे के बनते हैं। उसमें मैंने सौंफ डाल दी थी, और जो चीनी का पानी होता है उसको घोल के थोड़ी देर के लिए ना मैंने रख दिया था, ताकि ना जो गुलगुले हैं ना सॉफ्ट बनेंगे। और यहाँ पर चौकी लगनी हमारी स्टार्ट हो गई है। बेटे ने लगा दिया लैंप जुगाड़ करके, क्योंकि फ्रिज के पीछे से जो प्लग है ना वहाँ से लेके तार को वहाँ से लगाया, क्योंकि उसका तो जो तार है ना वो बहुत छोटा था जो लैंप है। और यहाँ बस मेरे गुलगुले बन रहे हैं, और क्योंकि गुलगुले ना हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी होते हैं, गुलगुले और खीर पूरी, और जो बर्फ़ी होती है ना उसका भोग लगता है। और बस यहाँ पर ये देखो लक्ष्मी गणेश जी कितने सुंदर है ना, ये हमें बड़ी मुश्किल से मिले थे, काफ़ी ढूंढ भाल करके। तो बस यहाँ मैंने ना दिए भी भिगो दिए हैं, क्योंकि दिए भिगो दूंगी ना तो थोड़े से ना धुल भी जाएंगे, साफ़ भी हो जाएंगे। एक बड़ा दिया भिगो दिया, और सारे छोटे दिए भिगोने के लिए रख दिए परात में, और परात में ही इनको उड़ेल के रख देंगे ना तो पानी निकल जाएगा, क्योंकि शाम को जब दिए जलाएंगे। तो बस यहाँ हमारे गुलगुले बहुत अच्छे से बन के तैयार हैं, और चौकी भी हमारी सज रही है। देख रहे हो कितना सारा सामान रखना होता है ना चौकी पे। तो हमारे यहाँ ना शुरू से ही ऐसे रखते आ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग चौकी को बिल्कुल बहुत ही अच्छे से सजाते हैं। और ये है कमल का फूल, इसको ना पहले बहुत टाइम पहले हमें पता ही नहीं था कि कमल का फूल इस तरीके से खुलता है, लेकिन अब ये खुलता है ना बहुत ही प्यारा लगता है। अब तो खैर कुछ सालों से हमें पता चल गया कि कमल के फूल को इस तरीके से खोल के लगाया जाता है। और ये मैं दिखाई दी दही सुबह मैंने जमाया था, बहुत ही अच्छा सा जमा है। ये चरनावट बनेगा, तो कच्चा दूध भी रखा हुआ था और दही भी, तो बस चरनावट बनेगा। और यहाँ मेरी दोनों पूरियाँ जो मतलब भोग की होती हैं वो बना रही हूँ। और उसके बाद पूरियाँ कोई नहीं खाएगा, सिर्फ पनीर के पकोड़े, मूंग की दाल के पकोड़े ही खाएंगे। और खीर भी बन के तैयार है। तो बस अब मैं भोग का सामान भी तैयार है, और हमारी ये जो पूजा की चौकी का सामान है वो भी सब तैयार है। तो अब हम करेंगे पूजा। तो बस मैंने ये भोग का सामान लेके आ गई हूँ इधर चौकी के पास, भोग का सामान रखूँगी। और ये जो बड़ा दिया इसमें जलेगा तेल का दिया। और ये लंबी बत्ती मैं ना आज सुबह ही लेकर के आई थी, और कि भूल गई थी मैंने सोचा कि रखी होंगी लेकिन रखी नहीं थी। तो फिर मैं जब सुबह गई थी ना तो लेकर के आई थी। और यहाँ ये हमारा भोग का सामान तैयार है, और इसमें मैं बर्फ़ी वगैरह भी रख लूँगी, खीर बताशे सब मैंने निकाल के बाहर चौकी पे रख दिए हैं, फ्रूट्स रख दिए हैं। और ये देखो हमारी पूजा हो गई है स्टार्ट, दोनों दिए जल गए हैं, और बहुत ही सुंदर दरबार सजा है माता रानी का। तो बस अब हम कर लेते हैं पूजा।
यहाँ पर हमारी पूजा मंत्र वगैरह से कर रहे हैं, ये पूरे पंडितों की तरह ही बिल्कुल करते हैं, क्योंकि पंडित ही हैं हम तो पूरी मतलब विधि विधान से हम लोग पूजा पाठ करते हैं लक्ष्मी जी का, सभी का, नवरात्रों का भी। और यहाँ पर बेटी भी है, और बुक में जो भी पढ़ना होता है कोई मंत्र तो वो भी पढ़ लेते हैं। बहुत ही टाइम अच्छे से मतलब पूजा पाठ हो गई है हमारी। और अब हमारी आरती शुरू हो गई है, अब हम कर रहे हैं आरती। तो गणेश जी की आरती करी, और ओम जय जगदीश की, और हमारी जो माता रानी है दुर्गा जी, उनकी, व मनसा देवी की, माता रानी की, अम्बे जी की, मतलब उनकी आरती करी। तो बस इस तरीके से हमारे दिवाली पूजन हो गया है। तो दिवाली पूजन में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद सा आता है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी हमारे पूरे घर में फैल चुकी है। बस सबने आरती करी, और बस यहाँ पर हम थोड़ा सा हंसी मजाक भी चल रहा था बच्चों का, कि बहुत देर तक ना बेटी करती रही जोत आरती मतलब। तो बस इस तरीके से हमारी जो पूजा है वो संपन्न हुई। और उसके बाद हमने लगाया भोग माता रानी को, और उसके बाद मैंने फिर ऊपर दिए वगैरह भी जला दिए थे, नीचे भी जो मेन गेट पे जलाते हैं वो दिए जलाए, यहाँ पर जलाए, और जो यहाँ पर भी मैंने कैंडल रखी हुई थी वो सबको जलाया। उसके बाद सब लोग आ गए थे, मतलब बच्चे, मतलब मेरी देवरानी के बच्चे, देवर जेठ, सब आके यहाँ पर धोख खा के, वो भी पूजा मतलब धोख खा के प्रसाद लेके जाते हैं। और मेरे बच्चे और हस्बैंड भी मतलब मम्मी पापा जी से मिलने जाते हैं, धोख खा के आते हैं। तो बस ये हो जाता है। और यहाँ पर बस मैं मेरे ना जो दिए हैं वो भी तैयार हो गए हैं, तेल वगैरह लगा के बेटी ने मतलब तैयार कर दिए थे, तेल डाल दिया था और बत्ती लगा दी थी। तो बस उसके बाद मैं जला रही हूँ नीचे ऊपर छत पे। और यहाँ मैं ना कमरे में से ही निकल के, मतलब मैंने सोचा कि कमरे में से ही निकल जाती हूँ, मतलब जो परात है ना जो दिए की वो ले करके। तो बस अब मैं जला रही हूँ बाहर मेन गेट पर सबसे पहले। तो मेन गेट पे जलाने के बाद फिर जाऊँगी छत पर, वहाँ पे तुलसा जी को जलाऊँगी दिया, और जो भी पेड़ पौधों के हैं वहाँ पे जलाऊँगी। और यहाँ पे ना मेन गेट भी मैंने अब देखा ही नहीं था बाहर, मतलब आज तो मैंने बस उसने जो लटकन वगैरह लगाई थी ना जो ग्रीन वाली, वो देख रही थी कि कितनी अच्छी लग रही है। तो मैं कहा चलो बच्चों ने अच्छे से सजा दिए, बना दिए। ये वाली जो बीच में दो लगाई, मतलब इतनी ही बनी, दो ये ग्रीन और रेड वाली, बाकी सारी आर्टिफिशियल लगी हुई थी, और ये दो नेचुरल वाली लग गई थी। और यहाँ पे मैंने रख दिया है जो मतलब मेन गेट के पास है। तो बस अब यहाँ पर एक गणेश जी का यहाँ पे लगा देते हैं, तो यहाँ लगा दिया है एक, हमेशा से ही रखते हैं यहाँ पर। तो बस उसके बाद डाली थी ऊपर भी दिए वगैरह जलाए, तुलसा जी ने जलाया, और मोमबत्तियाँ वगैरह भी जलाई बेटे ने और मैंने। और बेटी नीचे जला रही थी दिए, जो भी कैंडल वगैरह थे वो जलाई थी, क्योंकि माता रानी को ना अकेला नहीं छोड़ते एकदम से, तो इसलिए हमने बेटी को नीचे छोड़ दिया था, क्योंकि उसका जो प्लाजो ड्रेस है ना वो सीढ़ियों पे चढ़ के गिर जाती। और यहाँ पटाखे वगैरह भी छूट रहे थे, तो बेटे ने ना वो भी रिकॉर्ड कर दिया था। और यहाँ मैंने ना चारों तरफ ना दिए जला दिए थे तुलसा जी के, तो सुंदर लग रहे थे। लाया है
बस दिए वगैरह जला के सब लोग धो खा के चले गए थे और ये लोग भी बाहर गए हुए हैं, मतलब पीछे, और मतलब भैया के घर। तो बस यहाँ पर ही ना बेटी को भूख लग रही थी ना, तो उसका मैंने खाना बना करके दे दिया। तो मूंग की दाल के पकोड़े, पनीर के पकोड़े और ना हरे धनिए की चटनी और मिर्च के पकोड़े भी पिछली बार ना मेरे को ना, मतलब मैंने मिर्च के जब पकोड़े बनाए थे ना, तो मेरी आँख में ना लग गई थी, मतलब जल गया था मेरी आँख के ऊपर, पलक के नीचे। और ना वो इसलिए मैंने ना आज ये मिर्च ना उनको बीच में से काटा और चीरा लगाया था। तो मेरी भी ना मतलब आज बहुत अच्छी वाली मिर्च बनी, मतलब डर तो लग रहा था, लेकिन मैंने पिछली बार में ना मैं चीरा लगाना भूल गई थी मिर्च में, और मैंने साबुती मिर्च को डाल दिया था। और ये देखो कितनी अच्छी प्लेट हमारी सज गई है। ये बेटी की प्लेट है, उसी ने अपने लिए लगाई है, उसमें दही डाल लिया है, थोड़ा सा चटनी में दही और मूली उसी ने कसी है, कस लिया, और नमक और काली मिर्च डाल लिया है। तो बहुत ही टेस्टी सा खाना। और यहाँ पर बच्चे आ गए थे, मतलब देवर के, जेठ के, और मेरे बच्चे भी हल्के करके पटाखे वगैरह बना रहे हैं। सक्षम स्माइल प्लीज। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। जानू आ रहा है। जानू हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। भाई इसमें बोल। हैप्पी दिवाली। अबे पीछे से बोलना। मैं तो दोबारा पैर छू रहा है आज। मेरे को लगा तेरा पैर छूने का ही। तू लगा, मैं ना लगाऊं। मेरी तो आंख पहली बच गई थी। तुम लगा लो। नहीं रिद्धि को देना, रिद्धि लगाएगी। ये सक्षम तो साइड हो। ये क्या था? ये क्या था? अरे ये क्या था? ये थोड़ा बीमार था। मेहुल बच गया। बच गया, फटा है वो। भाई स्कूटी थोड़ी देर उधर लगा लेता। इतने महंगे लोग अखिल कह रहा था मुझे, ऐसा लग रहा अब मैं महंगे घर में। अरे आगे से फ्रंट तो दिखा दे भाई। क्या है ये? नाम क्या है इसका? ये अनार है। इसमें क्या है? रॉकेट है। इसमें क्या है? अनार है। ये अनार की 10 पीस आए थे आधे अभी एक बच रहा है।